हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 आईआरसी सोशियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसके दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा दोस्तों, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपका फ्रंट में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना आपको घुमा फिरा के दूसरा तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद इसको जो ना थोड़ा सा हम लोग सिंपल भाषा में समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले चले जानते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें क्वेश्चन का, ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैं छोटा करके क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा कि सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। या तो क्वेश्चन रह सकता है सामाजिक समूह की अवधारणाओं को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन रह सकता है। या तो अथवा में दे सकता है कि सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, अथवा सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। मतलब सामाजिक समूह से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको सेम आंसर डालना है। ठीक है, और जो कि आपको बहुत इजी तरीके से बताया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सामाजिक समूह, क्वेश्चन क्या था कि सामाजिक समूह को परिभाषित किया जाए, तो सामाजिक समूह क्या है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक समूह जो है ना दो चीज़ से मिलकर के बना रहा था, समाज और समूह। किससे? समाज और समूह। ठीक है, अब मान लीजिए एक चीज़ मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति को अपना काम करने के लिए वो स्वयं नहीं कर पाता है, उसको समूह की ज़रूरत चाहिए। जैसे मान लीजिए वो कोई मेला लगता है। ठीक है, तो मेला में क्या वो स्वयं मेला लगा सकता है? नहीं, वहाँ पे व्यक्तियों चाहिए। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति मिल करके मेला लगाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है, तो क्या एक ही आदमी स्कूल जाता है? नहीं जाता। ठीक है, मनुष्य जब जन्म लेता है ना, तो जन्म के साथ जो है ना, जन्म के बाद जो है वो समूह में रहना सीख जाता है। ठीक है, कहाँ रहना सीख जाता है? समूह में रहना। जैसे जन्म लेने के बाद वो परिवार में रहता है, तो वो भी तो उसका समूह है। तो इसलिए उसी को बोलते हैं क्या? सामाजिक समूह। जब व्यक्ति जो है अपने कार्य के लिए किसी समूह में जुड़ता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब इसका डिफिनेशन के हिसाब से जानते हैं कि क्या इसमें बताया गया है, इसके अनुसार से हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसके आंसर की बात करें, देखिए आंसर में बताया गया है कि सामाजिक समूह किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क व लेन देन रखें, जिसमें एक दूसरे के कुछ समानताएं हो और आपस में एकता की भावना हो। ठीक है, अब देखिए सामाजिक समूह हम किसको कहेंगे? सामाजिक समूह जो है ना, किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहेंगे जो एक दूसरे से क्या रखे? संपर्क रखे। संपर्क मतलब और लेन देन रखे। लेन देन मतलब जैसे मान लीजिए आपको कुछ चीज़ का ज़रूरत है तो आप मेरे से ले सकते हैं, आप उनको कुछ चीज़ का ज़रूरत है तो वो मेरे से ले सकते हैं, ऐसे। ठीक है, जिनमें क्या हो कि एक दूसरे के प्रति समानताएं हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ रहा है तो आप मुझे दे सकें। ठीक है, और आपस में क्या रहे? एकता की भावना रहे। ठीक है, फूट ना हो, एकता की भावना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सामाजिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक समूह हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए बताया गया है कि पॉइंट में बताया गया आपको कि मनुष्य को जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक आवश्यकताएं होती है। जैसा कि आपको बताए थे, मनुष्यों को जो है ना जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक आवश्यकताएं मतलब अनेक ज़रूरतें होती है। ठीक है, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समूह में होना आवश्यक है। मनुष्य को ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है ना समूह में रहना क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। अगर वो समूह में नहीं रहता है तो वो कार्य उसका सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हें स्वयं मनुष्य द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। मतलब बताया गया है कि अगर वो जो है ना अगर अकेला करना चाहेगा तो कोई ऐसा कार्य होता है जो अकेले नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि हम सभी अपने परिवार में रहते हैं। परिवार में रहते हैं तो क्या परिवार में हम लोग अकेले रहते हैं? नहीं रहते, सब लोग साथ में रहते हैं। खेल समूह, ठीक है, जो कोई क्रिकेट खेलता है, क्या क्रिकेट एक ही कोई से खेला जा सकता है? नहीं खेला जा सकता है दोस्तों। मित्र मंडली समूह में रहते हैं। ठीक है, मित्र क्या एक ही आदमी मित्र बना सकता है, मतलब दोस्त रह सकता है? नहीं, सब लोग मिल करके दोस्त मंडली, उसको मित्र मंडली कहते हैं। सब लोग मिला हुआ सारा दोस्त वहाँ मिला हुआ रहता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? मित्र मंडली कहते हैं। जाति, क्या जाति में एक ही लोग रहता है? नहीं रहता, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, और राष्ट्र के सदस्य, क्या हम लोग राष्ट्र में सदस्य जो लोग
लोग हैं क्या एक ही लोग रहते हैं? नहीं, वो तो पूरा समूह के लोग हैं, यहाँ पे जाति धर्म के लोग हैं, सब धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सामाजिक समूह कहते हैं। यहाँ तक आपको डिटेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला फिर से आपको बताया कि दूसरा पॉइंट में कि मनुष्य सिर्फ परिवार या समाज में नहीं रहता। मनुष्य की बात करें तो वो सिर्फ परिवार या समाज में ही नहीं रहता है, ठीक है, बल्कि समूह में भी रहता है। कहाँ रहता है? समूह में भी रहता है। जैसे बोलते हैं ना, मनुष्य कहाँ रहता है? परिवार में रहता है, या तो ये समाज में रहता है, तो वो समाज में ही नहीं और परिवार में ही नहीं, बल्कि वो समूह में ही भी रहता है। अपने मित्र के समूह में रहता है, ठीक है, अपने स्टूडेंट विद्यार्थियों के समूह में रहता है, अपने टीचरों के समूह में रहता है, तो वो समूह में रहता है, ठीक है। हर व्यक्ति पर समूह का छाप बना रहता है, ठीक है, और हर व्यक्ति जो अपना समूह में रहता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति माथे पर चंदन लगाए हुए है तो वह ब्राह्मण समूह का हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है माथे पर चंदन लगाए हुए रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ब्राह्मण समूह का होगा, वो ब्राह्मण होगा, है ना। तो वो समूह का नाम आ गया, कहाँ का होगा? वो ब्राह्मण होगा, ठीक है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति जो है सिर पे जो है ना व्हाइट कलर का टोपी पहने हुए रहता है, ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि समझ जाते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे बोला जाता है। तो लोग समुदाय में रहते हैं, समूह में रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं। यहाँ तक आपको डिटेल समझ में आ गया आपको दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछा था कि विशेषताएं या तो परिभाषाएं, कुछ ऐसे इतिहासकार भी जो है ना इसको अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं, कुछ विद्वान जो है इसको अलग अलग तरीके से भी बताते हैं। चलिए उसको भी हम लोग जान लेते हैं, ताकि क्वेश्चन ही आपका यही है कि सामाजिक समूह को परिभाषित करें। तो जो इसका परिभाषा होगा उसको सब डाल देना है। देखिए अगर एक चीज़ की बात करें कि इसका सटीक कोई परिभाषा हो, तो इसका सटीक परिभाषा कोई होता नहीं है। परिभाषाएं अलग अलग होती है इसकी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इसका परिभाषाएं हैं जो विद्वानों के द्वारा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें सामाजिक समूह की परिभाषा की, तो बताया गया सामाजिक समूह को और भी स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं का उल्लेख कर सकते हैं। देखिए बता सकते हैं, बताया गया है कि अगर सामाजिक समूह को और भी स्पष्ट करना है और भी साफ करना है, इसके मतलब किसको हम लोग सामाजिक समूह कहते हैं, तो उसको विद्वानों के परिभाषाओं का उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है। जो विद्वान के द्वारा परिभाषाएं लिखी गई है उसको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा कि क्या क्या वो लोग बोलते हैं। देखिए बात करें अगर हम लोग आगबर्न और नीमकॉफ की, ठीक है, तो आगबर्न और नीमकॉफ जी बताते हैं, ठीक है, कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र होकर के एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक दूसरे के समूह में निर्माण करते हैं। देखिए बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र होकर के जमा होकर के जब क्या करता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है, मतलब एक दूसरे से लेन देन करता है, तो वो क्या करता है? सामाजिक समूह का निर्माण करता है। क्या का निर्माण करता है? समूह का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कोई घर तरफ कमेटी खेलता है, ठीक है, तो कमेटी खेलता है तो क्या वो अकेले कमेटी खेल सकता है? नहीं, उसको समूह का लोगों को जरूरत पड़ेगा, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट में जो है बोगार्डर्स ई एस जो है वो बताते हैं, ठीक है, कि एक सामाजिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह होता है। एक सामाजिक समूह जो होता है ना वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का क्या होता है? संग्रह होता है। क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ही वो संग्रह होता है, ठीक है, जिनका कुछ समान उद्देश्य होता है। जिनका उद्देश्य क्या होता है? कुछ समान होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो कहीं काम करने के लिए जा रहा है, कोई समूह में जा रहे हैं, तो क्या उनका उद्देश्य तो एक ही होगा, एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं और वो जो है ना उसको कार्य को करने के लिए क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं, ठीक है। समान भक्ति रखते हैं और समान क्रियाओं में भाग लेते हैं, मतलब समान तरह का भक्ति रखेंगे। भक्ति मतलब वो कार्य करना है तो करना है, और समान क्रियाओं में भाग लेते हैं और एक ही तरह का काम में क्या करते हैं? वे लोग भाग लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं, ठीक है। एक और व्यक्ति जो बताए हैं, एक और जो विद्वान जी हैं वो बताए हैं कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसका एक लंबी अवधि से संचार होता रहा है, ठीक है। कि सामाजिक समूह जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका एक लंबे अवधि से, लंबे समय से क्या होते रहा? संचार होते रहा, बातचीत होते रहा, तथा जो एक सामान्य कार्य का प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। तथा क्या, जैसे मान लीजिए कोई कार्य करना, ठीक है, तो वो कार्य में जो है ना समान रूप से वो लोग जुड़े हुए हैं, एक तरह से वो लोग क्या हुआ है? जुड़े हुए हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सामाजिक समूह बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको नहीं समझ में आता, ये नीचे में अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला आपको समझ में आना चाहिए था, ठीक है। और ऊपर वाला आपको ईजी लैंग्वेज में बता दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऊपर वाला तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं इसके विशेषताओं की, क्योंकि सामाजिक समूह का विशेषताओं को भी पूछा था, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके विशेषताओं के। जानते हैं कि क्या क्या इसके विशेषताएं, सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है।
अब देखिए, अगर बात करें सामाजिक समूह की विशेषताएं की, तो बताया गया है कि सामाजिक समूह की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार से है। सामाजिक समूह की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। उसका पहला विशेषता क्या है कि एक से अधिक व्यक्तियों का संग्रह, कि सामाजिक समूह जो होता है ना, उसमें एक से अधिक व्यक्तियों लोग का क्या होता है, संग्रह होता है। उसमें एक से अधिक लोग ही निवास करते रहते हैं। ठीक है, देखिए बताया गया समूह में हमेशा एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। समूह की अगर बात करें, समूह का मतलब ही होता है क्या, एक से अधिक व्यक्ति। ठीक है, तो समूह में जो है ना हमेशा एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, अर्थात कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता जरूर होती है समूह में। ठीक है, अगर एक कोई रहेगा उसको समूह बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक से अधिक व्यक्तियों रहती है तो वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको समूह बोलते हैं। ठीक है, जिससे किसी भी समूह की प्राथमिकता विशेषता कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए परिवार समूह पति और पत्नी द्वारा बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर बोलेंगे कि ग्रुप किसको बोलते हैं, संग्रह किसको बोलते हैं, ठीक है, समूह किसको बोलते हैं, तो जैसे मान लीजिए परिवार में सब लोग एक साथ रहते हैं, है ना। समूह मतलब या तो बोल सकते हैं फिर हम लोग पति और पत्नी क्या एक साथ रहते हैं ना, वो लोग समूह बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सामाजिक समूह का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, इसमें पहला आपको बता दिएगा, पहला विशेषता बता दिए क्या। अब इसका दूसरा विशेषता है कि पारस्परिक संबंध, जैसे जो लोग सामाजिक समूह के ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, आपस में जो ना पारस्परिक संबंध बना करके रखते हैं। क्या रखते हैं, संबंध बना करके रखते हैं। ठीक है, देखिए बताया गया है कि मनुष्यों के किसी भी संग्रह को समूह के रूप में नहीं माना जा सकता। मनुष्य का कोई भी संग्रह अगर होगा तो उसको हम लोग समूह के रूप में मान लेंगे क्या, नहीं मान लेंगे। ठीक है, नहीं मानेंगे। ठीक है, समूह के सदस्यों के बीच में आपसी संबंध भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई समूह में जो व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, संबंध भी होना चाहिए। ठीक है, वास्तव में यह सामाजिक संबंध ही समूह है। अगर वास्तव में बोले तो सामाजिक संबंध ही क्या है, ये समूह कहलाता है। ठीक है, लोगों के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मेले या भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब मेले की बात हो, ठीक है, तो उसको सामाजिक समूह कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। ठीक है, कहा कि वहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, तो क्या वो एक दूसरे को जानता है, नहीं जानता है ना, वहाँ पे तो अलग अलग लोग हैं, तो इसको हम लोग सामाजिक समूह कहेंगे, नहीं कहेंगे। सामाजिक समूह कब कहेंगे, जब वो एक दूसरे को जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बोलेंगे क्लास में विद्यार्थियों की बात करें, ठीक है, तो विद्यार्थी लोग तो एक दूसरे के बात एक दूसरे के बारे में तो जानते हैं, वो लोग एक दूसरे को पहचानते भी है, तो उसको हम लोग सामाजिक समूह कह सकते हैं कि वो लोग समूह में रह रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की अगर बात करें तो बताया गया सामान्य हित और उद्देश्य। समान हित और उद्देश्य मतलब जो लोग सामाजिक समूह में रहते हैं उनका उद्देश्य जो है ना, उनका हित जो है वो एक ही होता है। क्या होता है, एक ही उद्देश्य से वो लोग कार्य करते हैं। जैसे कि बताया गया समूह के सदस्य समानता हित और लक्ष्य के क्रम में एक साथ रहते हैं। मतलब समूह के सदस्य जो होते हैं ना, समान हित मतलब एक ही हित और एक लक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। फिर बताया गया कि वास्तव में कोई व्यक्ति जो है किसी सामाजिक समूह का सदस्य तभी बनता है जब उसका समान हित और उद्देश्य होता है। मतलब बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर सामाजिक समूह का सदस्य बनना चाहता है तो वो तभी बन सकता है जब उनका समान हित रहेगा और समान उद्देश्य से वो लोग कार्य करेगा तब। ठीक है, आगे बताया गया कि समूह में सभी का अपना अपना स्वार्थ होता है। जैसे समूह है, ठीक है, समूह में लोगों का अपना अपना स्वार्थ होता है। ठीक है, लेकिन यह स्वार्थ जो है समूह के सभी सदस्यों का समान होता है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे कोई समूह में जुड़ता है, ग्रुप में जुड़ता है, ठीक है, तो सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। ठीक है, लेकिन स्वार्थ जो है ना आपका ग्रुप के जो मेंबर रहेंगे उनके सदस्यों के समान रहेंगे। जैसा उनका स्वार्थ रहेगा वैसा आपका भी स्वार्थ रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट में बताया गया है कि समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। आप समूह की बात करें, समूह का अपना सामाजिक संरचना होता है। जैसे मान लीजिए घर बनाते हैं तो घर का अपना फिगर होता है, घर का अपना स्ट्रक्चर होता है कि कैसे आप घर को बनाइएगा। तो वैसे समूह का जो है ना अपना सामाजिक संरचना होता है। देखिए बताया गया है कि प्रत्येक समूह की एक सामाजिक संरचना होती है। फीचर के अनुसार प्रत्येक समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। उस संरचना में व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित होती है। तो मान लीजिए कि फीचर जो है ना, फीचर एक विद्यमान है, वो बताते हैं कि प्रत्येक समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। क्या होती है, सामाजिक संरचना होती है। उसके साथ बताया गया कि उस संरचना में व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित होती है और उस संरचना में क्या, व्यक्तियों के स्थिति को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक समूह में आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण
पाया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक सदस्य को समूह में अपनी स्थिति को संबंधित भूमिका निभानी होती है। ठीक है, और जो उनका भूमिका रहता है वो भूमिका को निभाना होता है कब, जब वो एक समूह में होते हैं तब। ठीक है, यहाँ तक आपको पॉइंट नंबर 4 तक बता दिया गया, चौथा विशेषता तक डिटेल से बता दिया गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 में बताया गया कि एकता की भावना, जो लोग सामाजिक समूह में रहते हैं उनके बीच में क्या रहना चाहिए, एकता रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, एकता रहना चाहिए। जैसे बताया गया है कि सामाजिक समूह के सभी सदस्य एकता और आपसी सहानुभूति की भावना से बंधे रहते हैं। ठीक है, जो लोग सामाजिक समूह के अंतर्गत रहते हैं, जो लोग समूह में रहते हैं, ठीक है, जो समूह के सदस्य रहते हैं, उन लोग क्या रहता है, उन लोग के आपसी में जो क्या रहता है, एकता बना रहता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया आपका। पॉइंट नंबर 6 जानेंगे, तो पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, समूह आदर्श नियम। समूह के कुछ नियम भी होते हैं। अब नियम क्या रहते हैं, तो बताया गया है कि प्रत्येक प्रकार के समूह के सदस्यों के व्यवहार के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समूह है, ठीक है, तो समूह में आप किस प्रकार से व्यवहार कीजिएगा। जैसे लेटर लिखा जाता है तो लेटर फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि समूह आदर्श नियम, तो समूह जब है ना, समूह जब बनाया जाता है तो उसका भी कुछ नियम होता है, उसको नियम को पालन करना चाहिए, है ना, नियम को पालन करना भी पड़ता है। वही चीज़ में आपको बताया गया है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि ये नियम और कानून लिखित रूप में हो, और ये बताया गया है कि ये आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो लिखा जाएगा, कानून जो है वो नियम को लिखा जाएगा तभी उसको लोग मानेंगे। ठीक है, समूह अपेक्षा करता है कि सदस्य अपनी स्थिरता के लिए समूह के नियमों और कानूनों को ठीक से पालन करें। ठीक है, और समूह जो है ना, समूह यह चाहता है, ठीक है, जो लोग समूह बनाता है वो लोग चाहते हैं, ठीक है, कि जो भी समूह के सदस्य रहेंगे, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, ये समूह के नियम और कानून को ढंग से पालन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब पॉइंट नंबर 7 थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 7 में बताया गया कि कार्य का विभाजन। कार्य विभाजन कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको ग्रुप में है, ठीक है, कहीं आप ग्रुप में काम करने के लिए जाते हैं, तो क्या एक ही काम कीजिएगा, नहीं ना, वो कार्य मतलब जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य का अलग अलग भाग आपको दिया जाएगा। ठीक है, कि आपको वो काम करना है, आपको वो काम करना है। ठीक है, तो वहीं बताया गया कि समूह के सभी सदस्यों को अलग अलग कार्य होते हैं। समूह के जितने भी सदस्य होते हैं सबके अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तभी समूह के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, तभी आप समूह के जो उद्देश्य है उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो समूह का उद्देश्य रहेगा उसको बढ़िया से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि समूह के सदस्य आपसी संबंधों से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सदस्य एक ही तरह का काम करते हैं। ठीक है, जैसे बताया गया कि ये हम लोग जानते हैं कि समूह के जितने भी सदस्य हैं वो आपसी संबंध से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वे लोग एक ही कार्य करते हैं। ठीक है, वो लोग एक ही मानसिकता से कार्य करता है। ठीक है, लेकिन कार्य एक ही नहीं करता, वो लोग अलग अलग कार्य करता है। समूह के कार्यों को वो लोग सफल बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि क्या होता है सामाजिक समूह और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद हम लोग को क्या समझ में आया, तो वो निष्कर्ष में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, निष्कर्ष में बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह बनाते हैं। जब बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है ना, एक दूसरे से लेन देन करता है, तो वो क्या करता है, लेन देन करने के लिए एक सामाजिक समूह बनाता है। क्या करता है, सामाजिक समूह बनाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक समूह बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक समूह के सदस्यों के बीच में सामाजिक संबंध होना आवश्यक है, और सामाजिक समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, संबंध होना आवश्यक है। अगर वो अब एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो क्या समूह का निर्माण होगा, नहीं होगा। क्या कि इसमें बताया गया था उदाहरण के तौर पे, अगर मेला, जैसे मेला में लोग रहते हैं, ठीक है, मेला में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन क्या सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या सामाजिक समूह हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, सामाजिक समूह क्या हुआ, जहाँ पे सब लोग के साथ में आपका संबंध बना हुआ रहे और सब लोग एक दूसरे को जाने, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक समूह बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।